हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया। ये सब सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? आप जी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनका हाथ पकड़ कर ना धक्के मार कर इन्हें घर से बाहर निकालो, तब पता चलेगा। एक बात और सुन लो जी, अगर ये बुढ़ा यहाँ पे मर गया ना तो इसकी चिता की लकड़ियों का खर्चा भी और भुगतो। गुलाबो, ये शुभ काम भी तू अपने हाथों से कर। मैं इस घटिया आदमी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। अरे बेटा बहू, एक गिलास पानी देना, मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या हुआ? क्या दिक्कत है तुझे? क्यों चिल्ला रहा है? प्यार से नहीं बोल सकता बुढ़ा कहीं का। तंग आ गई हूं मैं तुझसे। कभी तेरे लिए मैं चाय बनाऊं, कभी तेरे लिए मैं खिचड़ी बनाऊं, कभी तुझे रोटी पसंद नहीं आती तो उसकी जगह मैं तुझे दलिया बना के दूं। सारा दिन तेरा ही काम करती रहूं मैं। बेटी, मेरा दम घुट रहा है। मैंने दवाई लेनी थी, इसलिए पानी मांग रहा था। दम तेरा नहीं घुट रहा, दम तो तू हमारा घुटा के मानेगा। तेरी दवाइयों का कितना खर्चा आता है ये तुझे कैसे पता? तेरी जेब से पैसे जाए ना तब तुझे पता चलेगा। तूने तो हमें कर्जाई बना के रख दिया, कर्जाई। और एक भगवान है जो तुझ जैसे इंसान को उठाता भी नहीं। बेटा मटरू, रुक एक मिनट, बैठिए। हाँ पिताजी, बोलिए क्या बात है? बेटा मटरू, मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है बेटा, बाजार से लगवा लाना। पिताजी, आपको तो पता ही है कि महीने के लास्ट दिन चल रहे हैं और महीने के लास्ट दिनों में कितनी कड़की रहती है। 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद आपके चश्मे की डंडी मैं लगवा दूंगा। ठीक है बेटा। ये लो जी सामान की लिस्ट। इसमें मेरा मेकअप का सामान लिखा हुआ है, जो आप शाम को आते वक्त ले आना। मेरी ना सहेली की बर्थडे पार्टी है, इसलिए जरूर और याद करके ये सामान लेते आना जी, भूल मत जाना। गुलाबो, वैसे तुम्हारा ये मेकअप का सामान कितने रुपए में आएगा? यही बस 4-5 हजार रुपए में आ जाएगा जी। ठीक है गुलाबो, मैं याद से ले आऊंगा। और कुछ लाना है तो बताओ। नहीं जी, और तो क्या लाना है। अरे हाँ, याद आया, सुनार के पास मेरे सोने की अंगूठी दी हुई है बनवाने के लिए, और 10,000 रुपये उसे एडवांस जमा करा रखे हैं। आप एक काम करना जी, उसे 15,000 रुपये और दे आना, और शाम को आते वक्त ना वो सोने की अंगूठी भी लेते आना। हाँ हाँ, मैं जरूर ले आऊंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। हे भगवान, ये दिन भी देखना था। बाप के चश्मे के लिए 50 रुपए नहीं है और फिजूल खर्ची के लिए हजारों रुपए। फिजूल खर्ची? बूढ़े खूसट, तेरे बाप के पैसे है क्या? मेरा पति कमाता है, मेरा पति। बहू, तुम्हारा पति मेरा भी तो बेटा है, उसका भी तो मेरे लिए कुछ फर्ज बनता है। हाँ, फर्ज बनता है, हर बेटे का फर्ज बनता है कि वो अपने बाप की चिता में आग लगाए। तेरे नसीब में तो वो भी नहीं है बुढ़े। तुझे मैं ऐसा तड़ी पार करवाऊंगी कि तेरी रूह भी कांप जाएगी, समझा? मैं कुछ समझा नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती हो? बुढ़े खूसट, आज तक तो तूने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी पिक्चर तो मैं तुझे आज शाम को दिखाऊंगी। हाँ?
अरे गुलाबो, तू रो क्यों रही है? आज मैं सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूँ जी, वरना आज जो मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो मन करता है किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं। अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे बता तो सही। जी आप नहीं सुन पाओगे, बस आपके कारण जिंदा हूँ। सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा जी, आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे ऐसा क्या हो गया, मुझे भी तो पता चले, कुछ बता तो सही। जी आपके पिताजी ने ना गलत नियत से आज मेरा हाथ पकड़ा। देखा बुड्ढे, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब हमेशा के लिए तेरा इस घर से पत्ता कट। पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। गुलाबो आपकी बेटी के समान है और आपने उसके साथ। अरे बेटा, आखिर हुआ क्या, बता तो सही। एक तो गलत काम करो और दूसरा इनका भोलापन तो देखो, आखिर हुआ क्या है? बताओ जी, बताओ इन्हें। पिताजी, आपको शर्म नहीं आई ये गलत काम करते हुए? पिताजी, आप डूब के मर क्यों नहीं गए? आपने अपनी बहू को गंदी नीयत से देखा। अरे बेटा, तू ये क्या बकवास कर रहा है? क्या एक बाप अपनी बेटी को... बकवास ये नहीं, बकवास तू कर रहा है बुड्ढे। तूने मेरे गलत नियत से हाथ नहीं पकड़ा था क्या? अब चुप क्यों है? बोल बोल, तुझे साफ सूंघ गया क्या? हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया। ये सब सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? आप जी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनका हाथ पकड़ कर ना धक्के मार कर इन्हें घर से बाहर निकालो, तब पता चलेगा। एक बात और सुन लो जी, अगर ये बुड्ढा यहाँ पे मर गया ना, तो इसकी चिता की लकड़ियों का खर्चा भी और भुगतो। गुलाबो, ये शुभ काम भी तू अपने हाथों से कर। मैं इस घटिया आदमी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मम्मी पापा, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। पापा जी, आज आप दादाजी को घर से निकाले हो ना, एक दिन मैं भी बड़ा होके आपको घर से निकालूंगा। पापा, मम्मी सब झूठ बोली है। मैं आपको बताता हूँ पापा, सच्चाई क्या है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है ये एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है। ससुर भी पिता समान ही होते हैं और हमें अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सास और ससुर की हमेशा सेवा करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयरिंग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।